मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर वीजे जयंत, लेकर आ गया हूँ आपके लिए आपका फेवरेट शो यानी कि सिटी ट्रेंड्स ओनली ऑन हैथवे BTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। वेल, यंगस्टर्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस लाइफ के अंदर होती है। कई बार हमारे पास में फेल्यूर्स होते हैं, कई बार हमारे पास में रिलेशनशिप स्टफ्स होते हैं, कई बार डिप्रेशन होते हैं, कई बार सक्सेस के पीछे भागना और वो नहीं मिल पाए तो फिर बहुत ज़्यादा गम मनाना। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं और उनसे डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स से मैं बात करूं या नहीं करूं, क्योंकि क्या वो मुझे समझ पाएंगे। मैं मेरे फ्रेंड से बात करूंगा लेकिन वो भी तो मेरी ही मेंटल स्टेज के हैं, तो मुझे सोल्यूशन कैसे देंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में उठते हैं। तो आइए चलते हैं, आज एक ऐसे सफ़र में आपको ले जाने वाला हूँ, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स से आपको मिलवाने वाला हूँ जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए एंड इन स्टेजेस पर कैसे बात करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे हमें लगता है कि अब सुसाइड इज़ द ऑप्शन। आई थिंक दिस इज़ नेवर अ ऑप्शन और ये ऑप्शन कभी नहीं होना चाहिए। तो उसे कैसे डील किया जाए, आइए चलते हैं, जानते हैं कि किस तरह से इन मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस किया जाए। सो मेरे साथ अब ललिता शर्मा मैम है एंड शी इज़ अ प्रेसिडेंट अवार्ड एजुकेशनिस्ट एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम। अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए आप क्लासेस भी चलाते हैं एंड बहुत सारे बच्चे, मतलब 500 से ऊपर बच्चे आपने दिए हैं जिनको एक अच्छा लाइफ आपने गिफ्ट किया है। आपके एजुकेशन से उनकी लाइफ सुधरी है एंड ऐसे बहुत सारा आप काम करते भी जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर एंड आज के ज़माने में ये जो पूरी जनरेशन है, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उन्हें बहुत परेशान करते हैं। उनमें से स्टडी एक होता है, उनकी पर्सनल लाइफ एक होती है, उनका एक कंपटीशन अलग होता है, तो उसके कारण भी वो बहुत डिप्रेस होते हैं। सो किस तरह से आप क्या कुछ आज डिलीवर करना चाहते थे लोगों को एंड क्या कुछ बताना चाहते थे कि किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए? जी, मैं एक्चुअली आज ये बताना चाहती थी कि कोई भी परिस्थिति से निराश नहीं हो, भले वो इकोनॉमिक कंडीशन हो या उनके कंपटीशन हो या कोई भी परिस्थिति हो, उससे निराश नहीं हो। बिकॉज देयर इज़ बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करने का, आगे बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। एंड मैम, अगर आपके क्लासेस के बारे में बात करूँ, सो जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए आप चलाते हैं, मैम कैसे शुरुआत की, उसके कैसे आगे बढ़ा ये पूरा सफ़र और आज क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं आपके काम के द्वारा? मैं ओपन स्काई लर्निंग क्लासेस चलाती हूँ। ये कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एक गार्डन में पिछले 10 सालों से बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ। उन बच्चों में हम शिक्षा, कंप्लीट शिक्षा देते हैं। आज की तारीख में 500 प्लस बच्चे हैं जो कि कुछ वर्किंग बच्चे हैं, कुछ ड्रॉप आउट्स हैं, कुछ बच्चे स्कूल कभी जा नहीं पाए हैं, कुछ बच्चे कुछ कारण से छूट गया है, या कुछ बच्चे नाम के लिए तो जाते हैं, एनरोल्ड है लेकिन स्कूल नहीं जाते। हम उन सभी बच्चों को शाम के समय बिठाते हैं और पढ़ाते हैं। एंड मैम, आज यहाँ पर क्योंकि स्पेशली बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे आए थे यहाँ पर, आपकी स्पीचेस भी सुनी और उन्होंने खुद ने भी स्पीचेस दी। यहाँ पर एक डिबेट कंपटीशन भी था और बहुत बहुत अच्छा लगा जब कोई भी बच्चा सोचने का मौका मिलता है उसे और अपनी बातें एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, तो वो बहुत ही वंडरफुल चीज़ होती है कोई भी स्टूडेंट की लाइफ में। मैम, आज क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आप देख पा रहे हैं बच्चों के अंदर या फिर स्टूडेंट्स के अंदर या फिर आज की जनरेशन, न्यू जनरेशन के अंदर, जो प्रॉब्लम्स को अब डील करना ज़रूरी है? आज की तारीख में हम ये देखते हैं स्पेशली यूथ्स में वो बहुत सारे चीज़ों के एडिक्शन हो गए हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल है, टेक्नोलॉजी के एडिक्शन हो गए हैं और जब कंपटीशन करते हैं तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। सो ये सभी चीज़ें हैं। निजात अगर पाना है तो फिर किस तरह की चीज़ें करना चाहिए? हाँ जी, अगर इससे मुक्त पाना है तो उनको जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। जैसे मैं मेरे क्लासेस में बच्चों को यही सिखाती हूँ कि आप दूसरे की सेवा जब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उनके साथ में अपना डेवलपमेंट भी होता है और उनका मदद भी होता है। और ऐसे आज जैसे आप बोल रहे थे कि अचीवमेंट्स क्या है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच गए हैं जो पढ़ लिख गए हैं। कई लोग IIT में सिलेक्शन हो गया है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वेटनरी डॉक्टर बन गई है, लॉ कर रहे हैं। तो ऐसे हम युवाओं की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं आज की तारीख में, उनको पढ़ाते हैं, वो इनफैक्ट दूसरों को पढ़ाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस सब से वो दूर रह जाते हैं। और स्पेशली हम फोकस करते हैं उनके वैल्यूज़ में। हम वैल्यू एजुकेशन को बोल के नहीं सिखा सकते, तो हम उनको ग्रुप बनाते हैं, उनको कोई सर्विस कंपोनेंट देते हैं, सेवा के कार्य देते हैं, जहाँ पर वो केयरिंग, शेयरिंग, लविंग, कोऑपरेशन, ये सारे गुण धारण करने सीखते
हैं एक साथ में, तो वो बहुत सारी चीज़ों से फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और अच्छा ही है, एक उनको सीधा राह मिल जाता है, वो सीधी राह पर चलना सीखते हैं। उनको एक बेहतर रास्ता मिलता है और वो रास्ता हमेशा तरक्की की ओर जाता है, वो खुशी की ओर जाता है, वो समृद्धि की ओर जाता है। मैम थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग, थैंक यू सो मच। मैम से तो बातें की, आगे चलते हैं और भी एक्सपर्ट से बातें करते हैं जो कुछ आज वो डिलीवर करना चाहते हैं बच्चों तक एंड उनका नॉलेज क्या कहता है। लेट्स नो अबाउट इट। सो मेरे साथ अब डॉक्टर आकांक्षा रितेश मैम हैं जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। आज आप यहाँ पर आकर आपकी स्पीचेस आपने यहाँ पर डिलीवर की बच्चों के लिए एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे आज हम बात करें। आज हम बात करें उनके सर्कमस्टांसेस पे, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस जनरेशन, क्योंकि अब जनरेशन के साथ में बहुत कुछ नया होने लगा है, बहुत कुछ तब्दीली आ गई है उनकी पूरी लाइफ के अंदर। उसमें टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें रिलेशनशिप स्टफ्स आ गए हैं, उसके अंदर हाई एजुकेशन आ गया है और कॉम्पिटिशन आ गया है। मैम आपको क्या लगता है किन प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है आज का युवा एंड उनसे डील करना बहुत ज़रूरी है? एजुकेशन फील्ड में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र लिए हुए हैं, उनको बहुत अच्छा एक्सपोज़र है। अब ये एक्सपोज़र डिफरेंट स्ट्रीम्स में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में है। अगर हम एजुकेशनल बात करें तो डेफिनेटली गूगल से आज वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं और कहीं ना कहीं क्लासरूम में वो ये भी जज करना चाहते हैं कि टीचर सही पढ़ा रहा है कि नहीं, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें सोशल एस्पेक्ट्स में या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में तो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत आगे हैं। बट मेंटल हेल्थ एक इतना वाइड एस्पेक्ट है कि इस एस्पेक्ट को शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं होता, ये डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस के इंडिविजुअल्स के साथ डिफरेंट तरीके से होता है। बहुत सारे ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो सर्कमस्टेंसेस के थ्रू हमारे को प्रोवोक करते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम विचलित होते हैं और विचलित होने की वजह से हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट चीज़ों में इंगेज हो जाता है, चाहे वो डिप्रेशन हो, अवसाद हो, खिन्नता हो, संवेग हो या फिर नाराज़गी हो, गुस्सा हो, एग्रेशन हो। तो आज की जो एजुकेशन पैटर्न है और जो बच्चों से रिलेटेड जो एडोलेसेंट एज में जो डिफरेंट तरीके के जो इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें मैं यही गाइड करना चाहती हूँ कि बच्चों को भी अपने से बड़े लोगों के अनुभव को समझना, जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गूगल पे नहीं मिल सकती। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके सामने ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो कहीं ना कहीं बहुत नेम्ड नहीं है, फेमस नहीं है, बट उनकी अनुभव की सीख भी आपकी लाइफ में आने वाले डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं या झंझावत हैं, मतलब डिफरेंट जो वो चीज़ों को वो हेल्प करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने टीचर्स को अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और नंबरों के पीछे ना भागें बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती हैं, क्योंकि नंबरों में मार्क्स भी आ जाते हैं, एज भी आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं आजकल के वो परफॉर्मेंस अप्रेजल की वजह से ज़्यादा प्रेशर में है। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल पूरी लाइफ उनको नहीं मिलना है। क्या होगा अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर स्कोर नहीं करेंगे? कौन इंटरव्यू में हमको जॉब में जाकर के ये पूछने वाला है कि बताइए इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या थी, उस पोइट की पंक्तियाँ सुनाइए या लाइक दैट। ठीक है, तो एक अच्छे इंडिविजुअल के तौर पे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, दैट इज़ द साउंड बैलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। बैलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एक्चुअली मैम बहुत अच्छी चीज़ है आज आपने बताई। एंड एक और फैक्टर होता है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं। एक एजुकेशन के फैक्टर पे या कंपटीशन के फैक्टर पे आपने बात की, लेकिन एक और मैम, मैं माया मैम से बात कर रहा था जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है पूरा इवेंट। सो वो बोल रहे थे सबसे ज़्यादा केसेस मेरे पास में आते हैं आज के टाइम पे ब्रेकअप से रिलेटेड और रिलेशनशिप स्टफ से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है एंड वो उभर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? उसका रीज़न ये है कि आज पेरेंट्स फ्रेंड्स हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ऑटोनॉमी बहुत मिल गई है, जो कि हम लोगों के समय में नहीं था। हमारे टाइम में अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। आज नो डाउट रिस्ट्रिक्शंस अगर आपकी प्रकृति को रोक रहे हैं तो वो बुरे हैं, बट कहीं ना कहीं आज ये जो ब्रेकअप और ये सब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल हो गई हैं उनके लिए। आज इतने तरीके के ऐप्स हैं कि वो फ्रेंडशिप ऐप्स हैं, मीटिंग ऐप्स हैं, डेटिंग ऐप्स हैं, तो इन चीज़ों को बाइफरकेट करना हमको ही बच्चों को गाइड करना पड़ेगा। बट बच्चे शेयर वो इस तरीके से किया जा सकता है कि पेरेंट्स होते हुए भी, अथॉरिटेटिव होते हुए भी आप फ्रेंडली होकर के वो चीज़ें उनको गाइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो इस तरीके की एजुकेशन के ऊपर बात नहीं की जाती पेरेंट्स के द्वारा, है ना। स्कूल्स में तो डिफरेंट तरीके के काउंसलर्स हैं जो काउंसिल करते हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चों में भी उस चीज़ को लेकर के शर्म होती है, तो उनको लगता है कि ठीक है अभी इतने सारे ऐप्स हैं, इतना सारा एक्सपोजर है गूगल में, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये संवाद होना बहुत ज़रूरी है।
एंड मैम संवाद की आपने बात की ही है, सो आज के टाइम पे मैं देख पाता हूँ कि बच्चे या तो बहुत ज़्यादा घबराते हैं अपने पेरेंट्स से, वो बोलते हैं कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो गई है, अगर मैं शेयर करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी सबसे पहले। दूसरी बात, वो क्या समझ पाएंगे मेरी बातें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है और वो कुछ अलग ही सोचते हैं। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हम जो आजकल के बच्चे हैं ना, हम अपने पीयर ग्रुप के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि उनका मैच्योरिटी का लेवल तो आपके जैसे ही है ना, तो वो आपकी बात समझ भी रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन क्या मिल रहा है? बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। उनके पास अनुभवों की सीख नहीं है, उनके पास जीवन का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि उनमें कमी है कोई, बट फिर भी उस चीज़ को तौलना और उस चीज़ को अपने बड़े लोगों से जब आप सीख लेते हो, कोई चीज़ें आप डिस्कस करते हो, तो वो जानना ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। जब जाकिर खान का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, बहुत फेमस कमेडियन है, उन्होंने कहा था कि पिताजी आते हैं और वो 2 मिनट की फटकार लगाते हैं, लेकिन वो 2 मिनट के बाद में उनके जीवन का मर्म बताते हैं वो। सो वो आई थिंक सुनना चाहिए, वो 2 मिनट पार करना चाहिए हमें। कहीं ना कहीं हम फिर उस चीज़ को आजकल जैसे सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं बच्चे। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है कि वो चाहते हैं कि हम हर चीज़ में बेटर हों, बेस्ट हों, बेस्टेस्ट हों। तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल को परफॉर्मेंस प्रेशर को हैंडल करने में जब इस तरीके की जब फेलियर्स आते हैं, इट्स नॉट, लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज नंबर, ठीक है। जब इन सर्कमस्टेंसेज में जब हम फेल होते हैं, तो फिर उन फेलियर की वजह से हम उस चीज़ को हेल्दी तरीके से ले नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं फिर हम मेंटल डिप्रेशन का शिकार होते हैं। दूसरा, हम कहीं ना कहीं ब्रांड कॉन्शियस को लेकर के भी बहुत परेशान हैं, है ना। आजकल के यंगस्टर्स, अच्छा उसने वो ब्रांड नहीं पहनी यानी मैं सोशली अनफिट हूँ, सिंटेड। अच्छा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं मतलब सोशली कहीं पीछे चल रहा हूँ। ये सभी चीज़ें भी मतलब इस एडोलेसेंट एज में बच्चों की आती हैं निकल करके। तो मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, टॉपिक है, और इसके ऊपर जितनी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में बात की जाएगी, तभी बच्चे उससे लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि अगर सब चीज़ें पीयर फ्रेंड्स ही हमारे डिसाइड कर लेंगे, चाहे वो हमारे ब्रांड्स का सिलेक्शन हो, हमारे मोबाइल का डिसीज़न हो, हमारी कोचिंग क्लासेस का डिसीज़न हो, हमारे सब्जेक्ट का डिसीज़न हो, तो वो फिर कहीं ना कहीं आप बाद में जाकर के उस चीज़ को रिपेंट करते हो, रिग्रेट करते हो कि अगर हमने उस समय अपने बड़ों की बात थोड़ी सी सुन ली होती, गाइड कर लिया होता, तो हमने पा लिया होता। सो मेरे साथ में अब माया बोरा मैम है, जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं इस पूरे इवेंट की, एंड बहुत ही वंडरफुल इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया था, जहाँ पर बच्चों को अपने एक्सप्रेशन कहने का मौका मिला, और स्पेशली टॉपिक था कि मी और माई सर्कमस्टांसेस। सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एग्जैक्टली। सो सर्कमस्टांसेस एक ऐसी चीज़ होती है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, जो सभी चीज़ डेवलप करती है, जो सभी चीज़ बनाती है आगे, भले ही वो करियर हो, भले ही वो फ्रेंड सर्कल हो, भले ही वो परसेप्शंस हो, और भले ही वो हमारे जीने का तरीका हो, वो हमारे सर्कमस्टांसेस से डेवलप करते हैं। सो मैम क्या चीज़ें आज आप एक्सप्रेस करवाना चाहते थे बच्चों से, क्या चीज़ें आप खुद एक्सप्रेस करना चाहते थे उन तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू। बेसिकली जो आज का टॉपिक हमने चूज़ किया, हम लोग बहुत ध्यान से टॉपिक सेलेक्ट करते हैं ताकि बच्चे, हम जो मैसेज एक्चुअली देना चाहते हैं ना, हम ये इस मैसेज के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि बच्चे अपने आप को मेंटली हेल्दी कैसे बनाएं। यूजुअली क्या होता है कि जैसे ही कुछ होता है जीवन में, थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति आती है, कोई एडवर्स कंडीशन आती है, तो इमीडिएटली हम कंडीशन को ब्लेम करते हैं कि ये इसकी वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि दिस इज़ नॉट फैक्ट। द फैक्ट इज़ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाउ आई एम सीइंग द सिचुएशन। हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे थे बच्चों को कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू चेंज द आर परसेप्शन टूवर्ड्स द सिचुएशन। एक्चुअली ये मैसेज देना चाह रहे कभी भी हमारी लाइफ में जब फेलियर आता है तो हम लोग उसके बाद का जो पहला स्टेप होता है वही नहीं लेते हैं, और वो है एक्सेप्ट करना उस चीज़ को। उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और उसके बाद में वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा बन जाता है जो हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं, बहुत जटिल हो जाता है। ट्रूली सेड, क्योंकि पहले ना किसी भी चीज़ को हमको ओवरकम करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। एंड व्हेन यू एक्सेप्ट द फैक्ट, उसके बाद आपका एनालिसिस का प्रोसेस शुरू होता है कि आप माइंड में फिर उसको एनालाइज करते हो कि क्या हुआ यार, किस वजह से मेरे को ये फेलियर मिली, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, व्हाट आई कैन डू फॉर द नेक्स्ट टाइम। इस ढंग से आप प्लानिंग करते हो, देन यू प्लान, तब जाकर आप उसको फेस को पार कर पाते हो, फेस पार। मैम आज बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे, जिन्होंने अपनी स्पीचेस यहाँ पर डिलीवर की। सो व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टूडेंट्स? बेसिकली हमारा जो मेन फोकस रहता है कि हम एक थॉट देते हैं पॉन्डर करने के लिए बच्चों को। यूजुअली डिबेट कॉम्पिटिशन्स देखो ना, तो उसमें होगा सोशल मीडिया, डॉवरी, एजुकेशन सिस्टम, ये सारे पॉइंट रहते हैं। हमारे जो भी स्पंदन 5 साल से ऑर्गेनाइज कर रहा है, और हम हमेशा मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक चूज़ करते हैं ताकि इसी एज से
बच्चे समझना शुरू कर दें, चीज़ों को रैशनलाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि यही एज है जहाँ रैशनलाइज करना हम सिखा दें तो थ्रू आउट लाइफ वो चीज़ों को रैशनलाइज करके देख सकते हैं, अदरवाइज वो फिर क्रिप करते करते हम जीते हैं। टॉक अबाउट स्पंदन जो कि ऑर्गेनाइज पूरा आपने किया था, ये आप ही उसके फाउंडर हैं, आपने ही शुरुआत की थी। सो स्पंदन 24/7 बच्चों की हेल्प करता है, लोगों की हेल्प करता है। जब भी कभी सुसाइड की कोई भी एक भावना उनके मन में आती है, जब कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, तो हमेशा स्पंदन हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है और कितने कुछ केसेस आपने फेस किए हैं जो कि आप बच्चों को बहुत हेल्प कर चुके हैं? यस, हम लोगों ने ना, यू विल बी वंडरिंग अबाउट लाइक, अभी तक हम लोगों ने मोर देन 750 ऐसे लाइफ्स को सेव किया है हु वर एट अर्ज, लाइक कि कोई नस काट के बैठा था, कोई पॉइजन इनटेक करके, फिनाइल इनटेक करके बैठा था, इवन कोई रस्सी पे लटका, कोई नदी में डूबा हुआ था, हम उसको निकाल के लाए। ऐसे केसेस हमारे 750 से ज़्यादा है। और 1800 लोग वो हैं जो स्टूडेंट और दूसरे क्राउड को लेके, 1800 से इनफैक्ट ज़्यादा ही है जो लोग ये आइडिएशन रखते थे कि यार बस अब कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में, ऐसे लोगों को हमारी तरफ से हेल्प दी जा चुकी है। एंड मैम 3-4 प्रोसेस से करते हैं। पहला है टेली काउंसलिंग, हमारा जो भी डिस्ट्रेस में रहता है वो नंबर पे कॉल पे रजिस्टर करता है, उसकी टेली काउंसलिंग होती है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा नंबर, स्पंदन के नंबर पे हेल्प वो टेली काउंसलिंग होती है। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इसको इंडिविजुअल की काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो हम सेंटर में बुला के उसकी थेरेपेटिक इंटरवेंशन है, हमारे पास सारे एक्सपर्ट्स हैं, इवन फॉर्मली ट्रेंड थेरेपिस्ट भी हैं, तो ले काउंसलर, फिर थेरेपिस्ट, और उसके बाद ऐसा लगता नहीं कोई मेंटल इलनेस है तो हमारी टीम में साइकियाट्रिस्ट भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट करते हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं कि जब भी इस तरह की फीलिंग कभी मन में आती है, जब भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है और सबसे पहला फील आता है कि सुसाइड की तरफ जाना चाहिए, तो क्या करना चाहिए उस टाइम जब एक्सपर्ट्स हमारे साथ ना हो? तो क्या सोचना चाहिए? बेसिकली देखिए, थॉट जो होते हैं ना, ये ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं, ये आप सोचते नहीं हो, ये ऑटोमेटिकली आपके थॉट माइंड में आते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला स्टेप होता है कि यू वर्बलाइज द थॉट। ठीक है, आप किसी के भी सामने जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी हो, क्योंकि ऐसे थॉट्स हैं ना हम वर्बलाइज नहीं करते हैं, जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी हो, लाइक आपकी कोई फ्रेंड है, बड़ा है घर में, किसी एक के सामने आप वर्बलाइज कर दो सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे ही आप एट ए वन गो जब आप वर्बलाइज करते हो ना, तो आधा खाली हो जाता है यहाँ से, और जैसे यहाँ से खाली होता है तो यू आर एबल टू थिंक इन डिफरेंट वे। ये प्रिलिमिनरी, हाँ, दिल जो बोलते हैं ना, दिल भरा हुआ, दिमाग भरा हुआ, तो उसको वेंटिलेट करना है। तो फर्स्ट जो पार्ट होता है ना, वेंटिलेट कर दो उसको। और कोई नहीं, मान लो ऐसा कुछ केस होता है, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जब हम बोल नहीं पाते हैं, आप लिख लो एट ए स्ट्रेच, आधा घंटा आप बैठ के, अगर उस दरमियान रोना आए, कुछ भी आए, पर आप लिखते चलो उस थॉट को, तो आप देखोगे लिखने के बाद एकदम ऊपर से नीचे तक हम खाली हो जाते हैं। और उसके बाद आप एक कविता मैंने लिख ली, मैं चीख भी लिया और आवाज़ भी ना आई। आवाज़ भी नहीं है, सेम वही कंडीशन होती है। सो मैम, आई थिंक इट्स वेरी फ्रूटफुल सेशन विद यू एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर कर। आई थिंक इस तरह के गाइडेंस अगर नई जनरेशन को मिल पाई, और स्पेशली जो लोग जो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, एजुकेशन का मीन्स वो नहीं कि एक बड़ा सा सर्टिफिकेट आपके पास आ गई, एग्जैक्टली, एजुकेशन मीन्स कब क्या करना है ये सोचने की शक्ति उन्हें नहीं मिल पाती है। तो आई थिंक आप लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं बिल्कुल, एंड बहुत सपोर्ट मिल रहा है नई जनरेशन को आपको, तो उन सभी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग मैम, थैंक यू सो मच। सो अभी मैम से बातें की एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल सेशन, जो कि ज़रूरत है आज इन चीज़ों की ज़रूरत है। आज मैं देख पा रहा हूँ कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे नशा हो गया, जैसे रिलेशनशिप स्टफ्स हो गए, या फिर फेलियर हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आती है, लेकिन उसे डील करना बहुत ज़रूरी है, उसे फेस करना बहुत ज़रूरी है, उसके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको हैप्पी, सक्सेसफुल एंड एकदम हैपनिंग तरीके से आपकी लाइफ जीना है। सो ये सारी चीज़ों पे आज हमने बात की। आपको कैसा लगा ये शो, आप मुझे ज़रूर बताइए फीडबैक देकर, feedback@gmail.com पर। अंटिल देन अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया। सो साइनिंग ऑफ, दिस इज़ योर विजय जयंत विद कैमरा पर्सन महेश सिंगर जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। बाय बाय।